आप सभी शिव भक्तों का इस दिव्य सोमवार की पावन रात्रि में हृदय से स्वागत है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से सोमवार के दिन महादेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में अदृश्य रूप से शिव कृपा का प्रवाह शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सोमवार को सुनी गई शिव कथा मन के अंधकार को उसी तरह हर लेती है जैसे उगता सूर्य रात्रि को मिटा देता है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह न तो किसी पुराण में लिखी है, न किसी ग्रंथ में वर्णित है। यह एक अनकही, अद्भुत और रहस्यमयी गाथा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत समय पहले आर्य मंत्र नाम का एक विशाल प्रदेश था, जिसके मध्य में शिवालोक पर्वत खड़ा था। उस पर्वत के बारे में कहा जाता था कि उसकी चोटी पर स्वयं महादेव अदृश्य रूप में विराजते हैं, परंतु कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाया था। पर्वत के चारों ओर धुंध की ऐसी परत रहती थी कि सूरज की किरणें भी भीतर प्रवेश करते समय कांप उठती थीं। उसी प्रदेश में विराज नाम का एक युवक रहता था। उसका जन्म साधारण परिवार में हुआ था, पर उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी। बचपन से ही उसे स्वप्न आते थे, एक जटाधारी स्वरूप, गंगा की धारा, डमरू की गूंज और तीसरी आंख की अग्नि। जब वह जागता तो उसका हृदय तेजी से धड़कता और कानों में एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती। गांव के लोग उसे स्वप्नदर्शी कहकर हंसते थे, लेकिन उसकी मां सुदेवी कहती, बेटा, जिसे शिव बुलाते हैं उसे संसार नहीं समझता। विराज अक्सर शिवालोक पर्वत की दिशा में घंटों देखता रहता, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। एक सोमवार की संध्या, जब आकाश रक्तिम हो उठा था, अचानक पूरे प्रदेश में भूकंप सा कंपन हुआ। धरती हिलने लगी, पशु भागने लगे और पर्वत की दिशा से डमरू की गूंज सुनाई दी। लोग भयभीत हो गए। बुजुर्गों ने कहा, यह कोई अशुभ संकेत है, परंतु विराज के भीतर भय नहीं, बल्कि एक विचित्र शांति जाग उठी। उसे लगा जैसे वही क्षण उसके जीवन का उद्देश्य है। रात को जब वह सोया, उसने स्वप्न में देखा कि शिवालोक पर्वत से एक प्रकाश रेखा निकलकर उसके हृदय में प्रवेश कर रही है। एक गंभीर स्वर बोला, समय आ गया है। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, घने वन, गहरी खाइयां और अनजाने जीवों की आवाजें उसका साहस परख रही थीं। चलते चलते उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिनकी आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं। उन्होंने पूछा, कहां जा रहे हो बालक? विराज ने निडर होकर कहा, जहां से पुकार आ रही है। साधु मुस्कुराए, हर पुकार शिव की नहीं होती, कभी कभी अहंकार भी पुकारता है। विराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि यह अहंकार है तो वह भी शिव का ही अंश है, पर मेरा हृदय भयमुक्त है। साधु की आंखों में चमक आई। उन्होंने अपनी जटाओं से एक रुद्राक्ष निकालकर विराज को दिया और बोले, जब धुंध तुम्हें घेर ले और मार्ग न दिखे, इसे हृदय से लगाना। विराज आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता, हवा भारी होती जाती। धुंध इतनी घनी हो गई कि हाथ आगे बढ़ाओ तो दिखाई न दे। अचानक उसे लगा जैसे कोई विशाल छाया उसके पीछे चल रही हो। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, वापस लौट जा। क्षण भर के लिए उसके कदम डगमगाए, पर उसने रुद्राक्ष को हृदय से लगा लिया। तुरंत उसे डमरू की मधुर ध्वनि सुनाई दी और उसके भीतर एक प्रकाश फैल गया। धुंध थोड़ी हटने लगी। अचानक उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जो पत्थर का नहीं, बल्कि काले बादलों से बना था। द्वार के ऊपर अग्नि की रेखा से त्रिशूल अंकित था। जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, धरती से एक अग्निवलय उठा और उसके मार्ग में खड़ा हो गया। विराज ने आंखें बंद कीं और पूरी शक्ति से एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसका स्वर पहले धीमा था, फिर गूंजने लगा, फिर मानो पर्वत स्वयं उस मंत्र को दोहराने लगा। अग्निवलय शांत हो गया और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे समय थम गया हो। वहां न दिन था न रात, चारों ओर नीला प्रकाश था। बीच में एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके ऊपर से निरंतर प्रकाश धारा गिर रही थी। वह आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा हो गया, पर आंखों में क्रोध और अहंकार भरा हुआ। उस रूप ने कहा, तू शिव को पाने आया है, पहले खुद को जीत। विराज स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि यह उसकी ही परीक्षा है। उसका दूसरा रूप उस पर आक्रमण करने लगा। संदेह, भय, अभिमान, मोह, हर भावना एक अस्त्र बनकर उस पर टूट पड़ी। उसके भीतर संघर्ष शुरू हो गया। वह गिरा, उठा, फिर गिरा,
उसके मन में विचार आया, शायद मैं योग्य नहीं। उसी क्षण उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और साधु की मुस्कान। उसने फिर मंत्र जपना शुरू किया। इस बार मंत्र केवल शब्द नहीं था, उसकी श्वास बन गया। एयूएम नमः शिवाय उसकी धड़कन के साथ मिल गया। अचानक उसका दूसरा रूप धुएं में बदलने लगा। क्रोध शांत हुआ, अहंकार पिघला और वह छाया विलीन हो गई। अब वह अकेला था, पर भीतर से पूर्ण। जैसे ही उसने शिवलिंग को स्पर्श किया, उसके शरीर में विद्युत सी शक्ति दौड़ गई। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी श्वास में समा गया हो। एक गंभीर करुणामय स्वर गूंजा, शिव को पाने के लिए पर्वत नहीं, अपने भीतर चढ़ना पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि यह यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक थी। पर तभी अचानक पूरा स्थान कांपने लगा। नीला प्रकाश लाल होने लगा। एक अज्ञात शक्ति जाग उठी थी। स्वर फिर गूंजा, यात्रा अभी शुरू हुई है विराज। जो जागृत हुआ है उसे बचाना होगा। अचानक वह स्वयं को पर्वत के नीचे पाया। गांव में लौटकर उसने देखा कि आकाश काला पड़ चुका है और दूर क्षितिज पर एक अग्नि स्तंभ उठ रहा है। लोगों के चेहरों पर भय था। उसे तुरंत समझ आया कि जो शक्ति जागी है वह केवल वरदान नहीं, परीक्षा भी है। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि शिव कृपा केवल शांति नहीं देती, कभी कभी वह जिम्मेदारी भी देती है। और अब आर्य मंत्र प्रदेश पर एक ऐसी छाया मंडरा रही थी जिसे मिटाने के लिए उसे फिर से शिवालोक पर्वत की ओर जाना होगा, पर इस बार अकेले नहीं। विराज जब पर्वत से लौटा तो उसने देखा कि पूरे प्रदेश का वातावरण बदल चुका है। हवा में एक अजीब भारीपन था, मानो आकाश स्वयं किसी अदृश्य बोझ से दबा हो। सूर्य का प्रकाश फीका पड़ चुका था और पक्षियों की चहचहाहट की जगह अनजानी कराहों ने ले ली थी। गांव के बुजुर्ग एकत्र होकर कह रहे थे कि ऐसी अशुभ छाया उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। रात होते ही आकाश में लाल बादल छा गए। दूर उत्तर दिशा में अग्निस्तंभ अब पहले से भी ऊंचा उठ चुका था। उसकी लपटें ऐसे घूम रही थीं जैसे किसी दैत्य की जीभ आकाश को चाट रही हो। लोगों के घरों के द्वार बंद थे, पर भय दीवारों के पार भी प्रवेश कर रहा था। विराज समझ चुका था कि पर्वत पर जागृत हुई शक्ति का संबंध इसी अग्निस्तंभ से है। वह चुपचाप नदी तट पर गया और ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसने एयूएम नमः शिवाय का जप प्रारंभ किया, उसके भीतर वही नीला प्रकाश जाग उठा। पर इस बार उस प्रकाश के भीतर एक छवि उभरी, एक विशाल छाया जिसके मस्तक पर अग्नि का चिन्ह था और नेत्र अंगारों की तरह दहक रहे थे। एक गंभीर स्वर गूंजा, तुमने द्वार खोला है, अब परिणाम भी स्वीकारो। विराज की ध्यानावस्था टूट गई। उसने देखा कि नदी का जल काला पड़ चुका है और उसमें से धुएं की लहरें उठ रही हैं। तभी गांव की दिशा से चीख सुनाई दी। वह दौड़ पड़ा। गांव के चौक में एक अजीब दृश्य था। एक युवक जिसका नाम आदित्य था, अचानक हवा में उठ गया था। उसकी आंखें लाल थीं और वह असामान्य शक्ति से कांप रहा था। लोग भयभीत होकर पीछे हट रहे थे। विराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे अंगारों को छू लिया हो। आदित्य के मुख से भारी स्वर निकला, शिव का स्पर्श करने वाला अब परिणाम भोगेगा। विराज ने आंखें बंद कर दीं और मंत्र जपने लगा। धीरे धीरे आदित्य का शरीर शांत होने लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी सांस सामान्य हो गई। लोग विस्मित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसी समय वही वृद्ध साधु जिन्हें विराज ने पर्वत मार्ग में देखा था, अचानक चौक के बीच प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से वातावरण में थोड़ी शांति फैल गई। उन्होंने कहा, अग्नि स्तंभ केवल बाहरी नहीं है, वह उस शक्ति का द्वार है जो वर्षों से सोई हुई थी। जब विराज ने अपने भीतर का द्वार खोला, तब उस शक्ति का भी बंधन टूटा। गांव वाले भयभीत होकर पूछने लगे, क्या यह कोई दैत्य है? क्या यह विनाश का संकेत है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर जागरण विनाश नहीं होता, पर यदि उसे दिशा न दी जाए तो वह विध्वंस बन जाता है। विराज ने साधु से पूछा, अब क्या करना होगा? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अकेले नहीं, संगठित शक्ति के साथ जाना होगा। यह अग्निस्तंभ कालाग्नि छाया का प्रतीक है। यह उस प्राचीन शक्ति की परछाई है जो कभी शिवालोक पर्वत की रक्षा करती थी। अब वह भटक गई है। अगले दिन साधु ने गांव के 4 युवाओं को चुना, आदित्य, नीलांबर, शशांक और एक युवती तारा,
जिसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। उन्होंने कहा, ये 4 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल और आकाश। विराज इनके मध्य पृथ्वी की तरह संतुलन बनाएगा। संध्या होते ही पांचों शिवालोक पर्वत की ओर बढ़ चले। इस बार मार्ग पहले से अधिक कठिन था। जंगल में पेड़ मुड़े हुए थे, मानो किसी अदृश्य तूफान ने उन्हें झुका दिया हो। पक्षियों की जगह काले चमगादड़ उड़ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। लौट जाओ, तारा ने ध्यान से कहा। यह केवल ध्वनि नहीं, यह हमारे मन पर प्रहार है। नीलांबर ने गहरी सांस ली और बोला, हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही वे पर्वत की तलहटी में पहुंचे, अग्निस्तंभ उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी लपटों में चेहरों की आकृतियां दिखाई दे रही थीं, क्रोध, लोभ, भय और निराशा के भाव। विराज ने अनुभव किया कि यह शक्ति लोगों की नकारात्मक भावनाओं से पोषित हो रही है। अचानक भूमि फटी और उसमें से धुएं से बना एक विशाल प्राणी निकला। उसकी देह ठोस नहीं थी, पर उसका आकार भयावह था। उसने गर्जना की और अग्नि की लपटें चारों ओर फैल गईं। आदित्य ने साहस दिखाते हुए आगे कदम बढ़ाया, पर उसकी शक्ति उस छाया के सामने क्षीण लग रही थी। विराज ने सबको शांत रहने का संकेत दिया। उसने स्मरण किया कि पर्वत के भीतर उसने अपने ही अंधकार को पराजित किया था। उसने सबको एक साथ मंत्र जपने को कहा। पांचों ने मिलकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। उनका स्वर पहले अलग अलग था, फिर एक हो गया। जैसे ही उनका स्वर एक लय में बंधा, अग्निस्तंभ की लपटें डगमगाने लगीं। छाया प्राणी पीछे हटने लगा। उसकी गर्जना कराह में बदल गई। तभी आकाश में बिजली चमकी और पर्वत की चोटी से नीली ज्योति उतरी। वह ज्योति सीधे अग्निस्तंभ पर गिरी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा प्रदेश प्रकाश से भर गया हो। जब प्रकाश शांत हुआ तो अग्निस्तंभ गायब था। भूमि पर केवल राख बची थी, पर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह अंत नहीं है, यह केवल पहली परत थी। कालाग्नि छाया का मूल अभी भी पर्वत के भीतर है। विराज ने आकाश की ओर देखा। उसे अनुभव हुआ कि शिवकृपा उनके साथ है, पर परीक्षा अभी लंबी है। गांव में लौटते समय लोगों के चेहरों पर आशा लौट आई थी, पर विराज के हृदय में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उसे अब समझ में आ गया था कि यह केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं, पूरे प्रदेश की रक्षा का दायित्व है। रात को उसने स्वप्न देखा। शिवालोक पर्वत की चोटी पर वही दिव्य स्वरूप खड़ा था। त्रिशूल से प्रकाश निकल रहा था और डमरू की ध्वनि पूरे आकाश में गूंज रही थी। स्वर आया, जब तक भीतर का संतुलन पूर्ण नहीं होगा, बाहर की छाया लौटती रहेगी। विराज ने प्रण लिया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर उस मूल शक्ति का सामना करेगा, पर उसे यह भी आभास था कि अगली यात्रा में केवल मंत्र और साहस ही नहीं, त्याग भी आवश्यक होगा। अग्निस्तंभ के शांत होने के बाद कुछ दिनों तक आर्यमंत्र प्रदेश में शांति रही, पर वह शांति अस्वाभाविक थी। पक्षी उड़ते तो थे, पर उनकी आवाज में पहले जैसी चहचहाट नहीं थी। नदी बहती थी, पर उसका जल अब भी हल्का धूसर दिखाई देता, मानो प्रकृति स्वयं किसी गहरे रहस्य को छिपाए बैठी हो। विराज अब पहले जैसा साधारण युवक नहीं रहा था। उसके भीतर कुछ जागृत हो चुका था। कभी कभी वह आंखें बंद करता तो उसे पर्वत की गहराइयों से आती डमरू की ध्वनि सुनाई देती। वह समझ चुका था कि कालाग्नि छाया केवल बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि किसी प्राचीन असंतुलन का परिणाम है। एक रात जब आकाश में अर्धचंद्र चमक रहा था, विराज को फिर वही स्वप्न आया। इस बार उसने देखा कि शिवालोक पर्वत के भीतर एक विशाल गुफा है। गुफा की दीवारों पर प्राचीन प्रतीक अंकित हैं, त्रिशूल, डमरू, सर्प और अग्नि के चिन्ह। गुफा के मध्य में एक चमकता हुआ क्रिस्टल है, जो भीतर से लाल प्रकाश छोड़ रहा है। जैसे ही वह उसके पास जाता है, क्रिस्टल से धुआं निकलता है और वही छाया रूप प्रकट हो जाता है। स्वर गूंजता है, मूल को छुए बिना परिणाम नहीं मिटता। सुबह होते ही विराज ने अपने साथियों को बुलाया। आदित्य की आंखों में अब पहले से अधिक स्थिरता थी। नीलांबर शांत और विचारशील हो चुका था। शशांक की दृढ़ता और तारा की सूझबूझ पहले से अधिक प्रखर हो गई थी। वे पांचों साधु के आश्रम पहुंचे, जो पर्वत की तलहटी में एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे स्थित था। साधु ने उनकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तुमने स्वप्न देखा है? विराज ने सिर झुका दिया। साधु ने कहा, जो क्रिस्टल तुमने देखा वह रुद्र केंद्र है,
वर्षों पहले जब इस प्रदेश में अत्यधिक अहंकार और स्वार्थ बढ़ गया था, तब उस नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर शिवालोक पर्वत के भीतर स्थापित किया गया था। वह ऊर्जा संतुलन में थी, क्योंकि पर्वत पर निरंतर साधना होती थी। पर जब साधना रुकी, संतुलन टूट गया। तारा ने पूछा, तो क्या कालाग्नि छाया वही बंधी हुई ऊर्जा है? साधु ने उत्तर दिया, हां, पर अब वह विकृत हो चुकी है। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल शुद्ध किया जा सकता है। योजना बनी कि वे गुफा तक पहुंचेंगे और रुद्र केंद्र को संतुलित करेंगे। पर साधु ने चेतावनी दी, गुफा तक पहुंचने से पहले तुम्हें 3 द्वारों से गुजरना होगा। भय का द्वार, मोह का द्वार और क्रोध का द्वार। हर द्वार तुम्हारी परीक्षा लेगा। संध्या के समय वे पर्वत पर चढ़ने लगे। इस बार धुंध पहले से अधिक गहरी थी, पर उनके कदम स्थिर थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पत्थरीला मार्ग मिला, जिसके अंत में काले पत्थरों से बना एक विशाल मेहराब था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वातावरण अचानक ठंडा हो गया। हवा में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। यह भय का द्वार था। मेहराब के भीतर प्रवेश करते ही प्रत्येक को अपने सबसे गहरे भय का सामना करना पड़ा। आदित्य ने देखा कि वह फिर से उसी अग्निस्तंभ में समा रहा है। नीलांबर को लगा कि वह अंधेरे में अकेला छूट गया है। तारा ने देखा कि उसके प्रियजन उसे पहचान नहीं रहे। शशांक को लगा कि उसकी शक्ति समाप्त हो गई है। विराज ने भी अपने भय को देखा। वह असफल हो गया है और पूरा प्रदेश अंधकार में डूब गया है। उसके मन में एक क्षण के लिए कंपन हुआ, पर उसने स्मरण किया कि भय केवल मन की छाया है। उसने आंखें बंद कर मंत्र जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसके साथियों ने भी वही किया। मंत्र की सामूहिक ध्वनि से मेहराब कांपने लगा। सिसकियां शांत हो गईं और ठंडक समाप्त हो गई। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो वे द्वार पार कर चुके थे। आगे बढ़ते हुए वे एक हरित उपवन में पहुंचे, जो पर्वत की ऊंचाई पर असंभव प्रतीत होता था। वहां मधुर संगीत बज रहा था, सुगंधित फूल खिले थे और एक सुखद शांति थी। यह मोह का द्वार था। उपवन में उनके सामने उनके प्रिय स्वप्न साकार होने लगे। आदित्य को वीरता का सम्मान मिलता दिखाई दिया, नीलांबर को ज्ञान का सर्वोच्च पद, तारा को अद्वितीय प्रतिष्ठा, शशांक को असीम शक्ति। विराज को दिखा कि वह स्वयं एक महान गुरु बन चुका है और लोग उसके चरणों में झुके हैं। क्षण भर के लिए सबके कदम रुक गए। मोह का आकर्षण अत्यंत सूक्ष्म था। तारा ने सबसे पहले चेतना पाई। उसने कहा, यदि यह सत्य होता तो हमें भीतर खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? उसकी बात सुनकर सबने अपने हृदय की धड़कन पर ध्यान दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह सुख अस्थायी है। विराज ने कहा, सच्चा मार्ग वह है जो भीतर स्थिरता दे, बाहर प्रशंसा नहीं। जैसे ही उन्होंने उपवन की ओर पीठ की, वह दृश्य धुएं में बदल गया और वे अगले मार्ग पर आ गए। अब तीसरा द्वार सामने था, क्रोध का द्वार। यह एक संकीर्ण सुरंग थी, जिसके भीतर लाल प्रकाश झिलमिला रहा था। भीतर प्रवेश करते ही उनके कानों में अपमान और आरोपों की आवाज गूंजने लगी, मानो अतीत की सारी कटु स्मृतियां जीवित हो उठी हों। आदित्य को वह दिन याद आया जब गांव वालों ने उसे कमजोर कहा था। शशांक को बचपन का अपमान याद आया। तारा को उपेक्षा के शब्द सुनाई दिए। विराज को याद आया जब लोगों ने उसके स्वप्नों का मजाक उड़ाया था। क्रोध की लपटें भीतर उठने लगीं। यदि वे बहकते तो सुरंग उन्हें निगल लेती। तभी नीलांबर ने शांत स्वर में कहा, क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। उसकी बात ने सबको थाम लिया। विराज ने अपने भीतर उठती आग को देखा। उसे दबाया नहीं, पर स्वीकार किया। उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं, पर तुम्हारा दास नहीं बनूंगा। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, सुरंग का लाल प्रकाश फीका पड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वे तीसरा द्वार भी पार कर चुके थे। अब उनके सामने वही विशाल गुफा थी, जिसका स्वप्न विराज ने देखा था। दीवारों पर प्राचीन प्रतीक चमक रहे थे। गुफा के मध्य में लाल प्रकाश छोड़ता रुद्रकेंद्र स्पंदित हो रहा था। उसके चारों ओर धुएं की परत घूम रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, धुआं सघन होकर एक आकृति में बदल गया, कालाग्नि छाया का मूल रूप। इस बार वह पहले से अधिक स्पष्ट था। उसकी आंखों में केवल क्रोध नहीं, पीड़ा भी थी। स्वर गूंजा, तुम मुझे क्यों बांधना चाहते हो? मैं उसी ऊर्जा का रूप हूं जिसे तुमने वर्षों तक पोषित किया। विराज ने साहस करके कहा, हम तुम्हें नष्ट करने नहीं आए, हम संतुलन स्थापित करने आए हैं। छाया हंसी,
संतुलन, जब तुम स्वयं असंतुलित हो तभी गुफा कांपने लगी। रुद्र केंद्र का प्रकाश तीव्र हो गया। साधु की दी हुई रुद्राक्ष माला विराज के गले में गर्म होने लगी। उसे अनुभव हुआ कि यह अंतिम परीक्षा है, शत्रु से युद्ध नहीं, उसके साथ संवाद। विराज आगे बढ़ा और ध्यानस्थ हो गया। उसने अपने भीतर के भय, मोह और क्रोध को याद किया जिन्हें वे पार कर चुके थे। उसने कालाग्नि छाया से कहा, तुम हमारी ही छाया हो। यदि हम तुम्हें अस्वीकार करेंगे तो तुम और प्रबल होगी। आओ, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, पर दिशा देंगे। कुछ क्षणों तक गुफा में मौन छाया रहा। फिर धीरे धीरे छाया की आकृति बदलने लगी। उसका विकृत चेहरा शांत होने लगा। रुद्र केंद्र का लाल प्रकाश नीले में परिवर्तित होने लगा। आदित्य, नीलांबर, शशांक और तारा ने भी ध्यान में बैठकर मंत्र जप शुरू किया। सामूहिक चेतना की ध्वनि गुफा में गूंज उठी। कालाग्नि छाया का धुआं धीरे धीरे रुद्र केंद्र में समाने लगा। अचानक एक तीव्र प्रकाश फूटा। गुफा में नीली ज्योति फैल गई। जब प्रकाश शांत हुआ तो वहां केवल एक शांत, उज्ज्वल क्रिस्टल था जो अब संतुलित ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। विराज ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर का कोई भार उतर गया हो। उसी क्षण गुफा के ऊपर से डमरू की दिव्य ध्वनि गूंजी। उन्हें अनुभव हुआ कि महादेव की कृपा उन पर बरस रही है। पर जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, पर्वत फिर कांप उठा। दूर आकाश में काले बादल फिर इकट्ठे होने लगे। तारा ने चिंतित स्वर में कहा, क्या यह फिर से आरंभ हो रहा है? विराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह परिवर्तन की अगली लहर है। जब संतुलन स्थापित होता है तो पुरानी व्यवस्था टूटती है। गांव लौटते समय उन्होंने देखा कि नदी का जल स्वच्छ होने लगा है। पेड़ों की पत्तियां हरी दिख रही हैं, पर आकाश में एक विचित्र चिन्ह उभर आया था, त्रिशूल के आकार का बादल जो स्थिर था। साधु ने उसे देखकर कहा, यह संकेत है कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। शिवालोक पर्वत ने तुम्हें स्वीकार किया है, पर अब तुम्हें उस शक्ति का उपयोग पूरे प्रदेश में फैलाना होगा। विराज ने आकाश की ओर देखा। उसके भीतर अब भय नहीं था, केवल एक शांत, गहरी जिम्मेदारी थी। उसे समझ आ गया था कि शिव कृपा केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, सामूहिक कल्याण का मार्ग है। रुद्र केंद्र के संतुलित होते ही आर्य मंत्र प्रदेश में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगा। नदी का जल निर्मल हो गया, पशुओं की आंखों में शांति लौट आई और आकाश का रंग स्वच्छ नीला होने लगा। परंतु इस शांति के भीतर एक नई हलचल थी। लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या यह सब सचमुच समाप्त हो गया, या यह किसी बड़े परिवर्तन की प्रस्तावना है? विराज अब पहले से अधिक शांत था। उसके चेहरे पर एक अजीब तेज था, पर वह स्वयं को सामान्य बनाए रखने का प्रयास करता। वह जानता था कि शक्ति जितनी बड़ी होती है, विनम्रता उतनी ही आवश्यक होती है। उसके चारों साथी भी बदल चुके थे। आदित्य का जोश अब संतुलित साहस में बदल गया था। नीलांबर की चुप्पी अब गहरी समझ बन चुकी थी। शशांक की दृढ़ता में करुणा जुड़ गई थी। तारा की बुद्धि में अब अनुभव की चमक थी। एक दिन साधु ने उन्हें अपने आश्रम बुलाया। वट वृक्ष के नीचे बैठे साधु की आंखों में गहराई पहले से अधिक थी। उन्होंने कहा, रुद्र केंद्र का संतुलन केवल आरंभ है, अब उसकी ऊर्जा पूरे प्रदेश में प्रवाहित होगी। यदि लोग तैयार नहीं हुए तो वही शक्ति पुनः असंतुलित हो सकती है। तारा ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? साधु बोले, ज्ञान का प्रसार। संतुलन केवल पर्वत पर नहीं, हर हृदय में स्थापित होना चाहिए। उन्होंने योजना बनाई कि 5 अलग अलग दिशाओं में जाकर लोगों को साधना और संयम का महत्व समझाएंगे। विराज उत्तर दिशा में गया, जहां पहाड़ी गांव बसे थे। आदित्य पश्चिम के मैदानों में गया, नीलांबर पूर्व के वनांचल में, शशांक दक्षिण के व्यापारिक नगर में। तारा मध्य क्षेत्र में रही। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लोग उनकी बात सुनते, मंत्र जपते और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने लगे। परंतु धीरे धीरे एक नई समस्या उभरने लगी। कुछ लोग रुद्र केंद्र की कथा को चमत्कार की तरह प्रचारित करने लगे। वे कहने लगे कि विराज और उसके साथी अलौकिक शक्तियों से युक्त हैं। लोग उनके चरण छूने लगे, उन्हें देवता मानने लगे। विराज को यह देखकर असहजता हुई। वह बार बार कहता, हम साधारण मनुष्य हैं, शक्ति महादेव की है। पर भीड़ की मानसिकता बदलना कठिन था। इसी बीच एक अजीब घटना घटी। दक्षिण के व्यापारिक नगर में, जहां शशांक गया था,
अचानक लोगों में अहंकार और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। वे कहने लगे कि रुद्र केंद्र की शक्ति उनके नगर की वजह से संतुलित हुई। विवाद बढ़ने लगा, ईर्ष्या और स्वार्थ फिर सिर उठाने लगे। शशांक ने तुरंत संदेश भेजा। पांचों फिर से एकत्र हुए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही पुराना चक्र है। शक्ति मिलते ही मनुष्य उसे अपना समझ बैठता है। यही असंतुलन की जड़ है। उसी रात विराज को फिर स्वप्न आया। उसने देखा कि रुद्र केंद्र के भीतर एक सूक्ष्म दरार बन रही है। उससे हल्की लाल किरणें बाहर आ रही हैं। स्वर गूंजा, असंतुलन बाहर नहीं, भीतर लौट रहा है। सुबह होते ही वे पांचों शिवालोक पर्वत की ओर चल पड़े। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि क्रिस्टल सचमुच हल्का सा धूमिल हो रहा है। तारा ने ध्यान से देखा और बोली, यह दरार बाहर से नहीं आई, यह सामूहिक चेतना के कंपन से बनी है। आदित्य ने क्रोध में कहा, तो क्या हमें लोगों को शक्ति से रोकना होगा? विराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, रोकने से विद्रोह जन्म लेगा। हमें उन्हें समझाना होगा कि शक्ति का अर्थ सेवा है, अधिकार नहीं। वे गुफा में ध्यानस्थ हो गए। मंत्र की ध्वनि फिर गूंजने लगी। धीरे धीरे दरार स्थिर हुई, पर पूरी तरह मिट नहीं पाई। साधु, जो चुपचाप उनके पीछे खड़े थे, बोले, यह संकेत है कि अब तुम्हें केवल शिक्षण नहीं, उदाहरण बनना होगा। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हुई। पश्चिम के मैदानों में एक युवक, जिसका नाम रक्षित था, दावा करने लगा कि उसे भी शिवालोक पर्वत से शक्ति मिली है। उसने लोगों को डराकर अपने आदेश मानने को कहा। वह कहता, जो मेरी बात नहीं मानेगा, उस पर कालाग्नि फिर लौटेगी। आदित्य ने यह सुनकर क्रोध प्रकट किया। वह रक्षित से भिड़ने के लिए तैयार हो गया, पर विराज ने उसे रोका। यदि हम भी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो हम और वह में अंतर क्या रहेगा? वे रक्षित के पास पहुंचे। रक्षित की आंखों में असुरक्षा छिपी थी, पर वह उसे अहंकार से ढक रहा था। विराज ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हें सच में शक्ति मिली है तो उसका उपयोग भय फैलाने में क्यों? रक्षित ने चुनौती दी, तो क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि शक्ति तुम्हारे पास है? विराज मुस्कुराया, शक्ति सिद्ध करने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की अवस्था है। भीड़ के सामने कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अग्नि नहीं जली, कोई आकाशीय संकेत नहीं आया, केवल शांत संवाद हुआ। धीरे धीरे रक्षित की आवाज कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने स्वीकार किया कि वह केवल महत्व चाहता था, सम्मान चाहता था। विराज ने उसका हाथ थामा और कहा, सम्मान पाने का मार्ग सेवा है, भय नहीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उस दिन लोगों ने पहली बार समझा कि सच्ची शक्ति विनम्र होती है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी रात पर्वत के ऊपर फिर से बादल घिर आए। बिजली कड़कने लगी। गुफा में रुद्र केंद्र अचानक तीव्र गति से स्पंदित होने लगा। तारा ने कहा, यह बाहरी विवाद का परिणाम नहीं, यह किसी गहरे परिवर्तन का संकेत है। अचानक पर्वत के भीतर से गर्जना हुई। गुफा की दीवारों पर अंकित प्रतीक चमकने लगे। त्रिशूल का चिन्ह प्रखर हो उठा। साधु ने आंखें बंद कर लीं और कहा, यह महाशक्ति का आवाहन है। अब रुद्र केंद्र केवल संतुलन नहीं, विस्तार चाहता है। विराज ने अनुभव किया कि उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। उसे लगा जैसे उसकी श्वास और पर्वत की धड़कन एक हो गई हो। अचानक गुफा के मध्य से नीली ज्योति आकाश की ओर उठी और त्रिशूलाकार बादल से जुड़ गई। पूरा प्रदेश उस प्रकाश में नहा गया। लोगों के मन में एक साथ शांति और कंपन दोनों महसूस हुआ। कुछ लोग रोने लगे, कुछ हंसने लगे, कुछ मौन हो गए। साधु ने कहा, अब शिव कृपा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं, यह हर उस हृदय में जागेगी जो तैयार है। पर याद रखो, जहां प्रकाश बढ़ता है वहां छाया भी लंबी होती है। विराज ने आकाश की ओर देखा। उसे स्पष्ट हो गया कि यह यात्रा केवल बाहरी संकटों की नहीं, मनुष्य की चेतना के विकास की है। अब उन्हें केवल एक प्रदेश नहीं, पूरे आर्य मंत्र की चेतना को जागृत करना होगा। रात के अंतिम पहर में विराज अकेला नदी तट पर बैठा था। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि यह आपकी लीला है तो हमें सही दिशा दीजिए। उसी क्षण हवा में डमरू की हल्की ध्वनि गूंजी। उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। उसे आभास हुआ कि आगे की यात्रा और भी व्यापक होगी। शायद अब उन्हें पर्वत से बाहर दूरस्थ प्रदेशों तक जाना होगा। शायद अब उन्हें केवल संतुलन नहीं, परिवर्तन का वाहक बनना होगा। त्रिशूलाकार बादल के प्रकट होने के बाद
पूरे प्रदेश में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। लोग अचानक अपने भीतर उठते प्रश्नों से जूझने लगे। कुछ को अपने पुराने कर्म याद आने लगे, कुछ को अपने अधूरे सपने और कुछ को अपने द्वारा किए गए अन्याय। मानो रुद्र केंद्र की ऊर्जा केवल बाहरी संतुलन नहीं, भीतर की सच्चाई को भी उजागर कर रही थी। विराज और उसके साथी समझ चुके थे कि अब उनका कार्य केवल संकट टालना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मदर्शन की ओर ले जाना है। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक साथ पूरे प्रदेश की यात्रा करेंगे, ताकि सामूहिक चेतना में संतुलन स्थापित हो सके। पहला पड़ाव था पूर्व दिशा का वन प्रदेश, जहां नीलांबर पहले गया था। वहां के लोग सरल थे, परंतु वे परंपराओं में इतने बंधे थे कि परिवर्तन से डरते थे। जैसे ही पांचों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के मध्य में एक सभा चल रही है। लोग आपस में बहस कर रहे थे कि रुद्र केंद्र की शक्ति को स्वीकार किया जाए या उसे अपशकुन माना जाए। विराज ने सभा में प्रवेश किया। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने केवल एक प्रश्न पूछा, यदि प्रकाश से भय लग रहा है तो क्या अंधकार अधिक सुरक्षित है? सभा में मौन छा गया। एक वृद्ध ने कहा, हम परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि वह हमें हमारे दोष दिखाता है। तारा ने मुस्कुराकर कहा, दोष देखना विनाश नहीं, सुधार का आरंभ है। धीरे धीरे संवाद शुरू हुआ। लोगों ने स्वीकार किया कि वे वर्षों से कुछ गलत परंपराओं को केवल इसलिए निभा रहे थे क्योंकि वे पुरानी थीं। उस दिन पहली बार उन्होंने स्वयं निर्णय लेने का साहस दिखाया। पर उसी रात वन प्रदेश के किनारे एक अजीब घटना हुई। पेड़ों के बीच से नीली रोशनी उठी और हवा में घूमने लगी। कुछ लोगों ने उसे देव संकेत माना, कुछ ने उसे अनिष्ट का प्रतीक। विराज ने ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि यह रुद्र केंद्र की ऊर्जा का एक अंश है जो दिशा खोज रहा है। उन्होंने मंत्र जप शुरू किया। रोशनी स्थिर हुई और फिर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। नीलांबर ने कहा, ऊर्जा स्वयं बुरी नहीं होती, दिशा न मिले तो वह भ्रम बन जाती है। दूसरा पड़ाव दक्षिण का व्यापारिक नगर था। यहां स्थिति अलग थी। लोग अब भी लाभ और हानि के गणित में उलझे थे। रुद्र केंद्र की कथा उनके लिए आध्यात्मिक नहीं, प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी थी। वे सोचते थे कि यदि उनके नगर को शिव कृपा का केंद्र घोषित कर दिया जाए तो व्यापार बढ़ेगा। शशांक ने सभा बुलाई। उसने कहा, यदि हम शिव कृपा को भी व्यापार बना देंगे तो संतुलन कैसे रहेगा? एक व्यापारी ने तर्क दिया, हम केवल अवसर का उपयोग कर रहे हैं। विराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अवसर और शोषण में सूक्ष्म अंतर होता है। बहस लंबी चली। अंततः कुछ लोगों ने समझा, कुछ ने नहीं। पर उसी रात नगर में एक विचित्र घटना हुई। बाजार के बीच में रखी एक विशाल धातु की घंटी अपने आप बजने लगी। उसकी ध्वनि इतनी तीव्र थी कि लोग घरों से बाहर निकल आए। घंटी की ध्वनि में डमरू की लय छिपी थी। लोगों को अनुभव हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सचेत कर रही है। अगले दिन व्यापारियों ने स्वयं निर्णय लिया कि वे रुद्र केंद्र की कथा को भय या लाभ का माध्यम नहीं बनाएंगे। तीसरा पड़ाव पश्चिम के मैदान थे। यहां के लोग साहसी थे, पर जल्द क्रोधित भी हो जाते थे। हाल ही में दो गांवों के बीच भूमि विवाद बढ़ गया था। दोनों पक्ष रुद्र केंद्र की ऊर्जा को अपने पक्ष में होने का दावा कर रहे थे। आदित्य आगे बढ़ा। उसने दोनों पक्षों से कहा, यदि शक्ति सचमुच आपके साथ है तो पहले अपने भीतर शांति सिद्ध करें। विवाद शांत नहीं हुआ। आवाजें ऊंची होती गईं। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में भूमि, जिसके लिए वे लड़ रहे थे, कीचड़ में बदल गई। लोग समझ गए कि प्रकृति स्वयं उन्हें संकेत दे रही है। वर्षा के बीच विराज ने कहा, भूमि पर अधिकार नहीं, संरक्षण होना चाहिए। दोनों पक्षों ने अंततः समझौता किया। जब वे लौटने लगे, तारा ने कहा, हर स्थान पर समस्या अलग है, पर मूल एक ही, अहंकार। विराज ने सिर हिलाया। और अहंकार तब तक लौटेगा जब तक मनुष्य स्वयं को अलग समझेगा। इसी बीच एक नई सूचना आई। उत्तर दिशा के पहाड़ी क्षेत्र में, जहां विराज पहले गया था, कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने पर्वत की चोटी पर एक दिव्य स्वरूप देखा है। वे उसे नया देवता घोषित करना चाहते थे। पांचों तुरंत वहां पहुंचे। पहाड़ी गांव में लोगों की भीड़ लगी थी। कुछ ने एक पत्थर पर चढ़ी काई को चमत्कार मान लिया था। लोग फूल चढ़ा रहे थे, मंत्र बोल रहे थे और उसे शिव का नया अवतार कह रहे थे।
विराज ने उस पत्थर को देखा। वह साधारण था, पर लोगों की श्रद्धा उसे असाधारण बना रही थी। उसने भीड़ से कहा, श्रद्धा पवित्र है, पर अंधश्रद्धा संतुलन बिगाड़ती है। एक युवक ने पूछा, तो क्या हम पूजा न करें? विराज ने उत्तर दिया, पूजा करो, पर समझ के साथ। हर पत्थर में शिव का अंश है, पर हर पत्थर शिव का पूर्ण रूप नहीं। धीरे धीरे लोगों ने अतिशयोक्ति छोड़ दी। पत्थर वहीं रहा, पर उसका अर्थ बदल गया। वह अब चमत्कार का प्रतीक नहीं, साधना का स्मरण बन गया। कुछ समय के लिए प्रदेश में स्थिरता आई, पर एक रात गहरी ध्यानावस्था में विराज को एक नया संकेत मिला। उसने देखा कि आर्य मंत्र प्रदेश के बाहर भी वही ऊर्जा फैल रही है। दूर क्षितिज पर एक और प्रदेश दिखाई दिया, जहां लोग अशांति में डूबे थे। स्वर गूंजा, शिव कृपा सीमित नहीं, जहां संतुलन टूटता है वहां उसे जाना होगा। सुबह उसने साथियों से कहा, हमारी यात्रा अब आर्य मंत्र से बाहर जाएगी। साधु जो चुपचाप सुन रहे थे बोले, यह अगला चरण है। अब तुम केवल रक्षक नहीं, वाहक हो। जहां भी जाओ याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता है। पांचों ने प्रस्थान की तैयारी की। गांव वाले उन्हें विदा करने आए। किसी ने फूल दिए, किसी ने आंसू, पर विराज ने सबको केवल एक बात कही, हम लौटेंगे, पर तब तक आप स्वयं अपने भीतर संतुलन बनाए रखें। जैसे ही वे प्रदेश की सीमा पार करने लगे, आकाश में फिर वही त्रिशूलाकार बादल प्रकट हुआ। इस बार वह स्थिर नहीं, गतिमान था। वह उनके आगे आगे चल रहा था, मानो मार्गदर्शक हो। तारा ने धीमे स्वर में कहा, अब कथा और विस्तृत होने जा रही है। विराज ने गहरी सांस ली। हां, अब परीक्षा भी व्यापक होगी। उनके कदम अज्ञात भूमि की ओर बढ़ गए। पीछे आर्य मंत्र शांत था, पर आगे क्या प्रतीक्षा कर रहा था यह कोई नहीं जानता था। आर्य मंत्र की सीमा पार करते ही भूमि का स्वरूप बदल गया। यहां की मिट्टी गहरी लाल थी, जैसे उसमें वर्षों का संघर्ष समाया हो। दूर दूर तक फैले मैदानों के बीच एक विशाल झील थी, जिसका जल शांत दिखता था, पर उसके भीतर अनजाना कंपन था। इस प्रदेश का नाम था महाशैलखंड। जैसे ही पांचों उस भूमि पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी थकान महसूस हुई। तारा ने तुरंत कहा, यह साधारण थकान नहीं है। यहां की ऊर्जा भारी है, जैसे किसी ने वर्षों तक अपने दुख को दबाकर रखा हो। कुछ दूरी पर एक बस्ती दिखाई दी। घर मजबूत थे, लोग मेहनती प्रतीत होते थे, पर उनके चेहरों पर मुस्कान का अभाव था। विराज ने एक वृद्ध से पूछा, क्या यहां सब ठीक है? वृद्ध ने गहरी सांस ली। यहां सब ठीक दिखता है, पर भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है। वर्षों पहले यहां एक साधक आया था। उसने लोगों को आत्मबल सिखाया, पर जब वह अचानक चला गया, लोग स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। तब से यहां हर व्यक्ति अपने बल को दूसरों से छिपाता है, ताकि कोई उसे छोड़कर न जाए। नीलांबर ने धीमे स्वर में कहा, निर्भरता भी असंतुलन का रूप है। उसी रात झील के किनारे अजीब घटना हुई। जल अचानक चक्रवात की तरह घूमने लगा। उसके बीच में एक प्रकाश स्तंभ उठा, पर वह नीला नहीं, धूसर था। उसमें पीड़ा की लहरें थीं। गांव वाले भयभीत होकर भागने लगे। विराज और उसके साथी झील के पास पहुंचे। आदित्य ने कहा, यह कालाग्नि जैसा नहीं है, पर शांत भी नहीं। तभी झील के जल से एक आकृति उभरी। वह न धुएं की थी, न अग्नि की। वह पारदर्शी थी, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने कहा, तुम संतुलन की बात करते हो, पर क्या तुम परित्याग का दर्द जानते हो? विराज समझ गया कि यह ऊर्जा उस साधक के अचानक चले जाने से उत्पन्न हुई है। जब किसी समुदाय का विश्वास टूटता है, तो सामूहिक पीड़ा एक शक्ति बन जाती है। विराज ने उत्तर दिया, हम तुम्हें दबाने नहीं आए, हम समझने आए हैं। आकृति ने तीखे स्वर में कहा, समझ? जब कोई चला जाता है तो पीछे रह जाने वालों का क्या? तारा आगे बढ़ी, कभी कभी गुरु इसलिए जाते हैं ताकि शिष्य स्वयं खड़े होना सीखें। आकृति कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, तो क्या वे तैयार थे? यह प्रश्न केवल उस प्रदेश का नहीं, स्वयं विराज के भीतर का भी था। उसने स्वीकार किया, शायद नहीं, पर तैयारी तभी आती है जब जिम्मेदारी उठाई जाए। आकृति धीरे धीरे शांत होने लगी। झील का चक्रवात थम गया, पर उसने अंतिम शब्द कहे, यदि तुम यहां संतुलन चाहते हो, तो लोगों को स्वयं पर विश्वास करना सिखाओ, न कि तुम पर। अगले कई दिन पांचों ने गांव में बिताए। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया।
वे लोगों के साथ काम करने लगे, खेतों में, कार्यशालाओं में, जलस्रोतों की मरम्मत में। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि वे मार्गदर्शक हैं, सहारा नहीं। एक दिन गांव के युवाओं ने स्वयं सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमें अब किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। यदि शक्ति हमारे भीतर है तो हम उसे जागृत करेंगे। विराज ने संतोष की सांस ली। उसी रात त्रिशूलाकार बादल झील के ऊपर ठहर गया। इस बार उसमें से हल्की वर्षा हुई। वर्षा के साथ एक मधुर डमरू ध्वनि सुनाई दी। झील का जल पूरी तरह शांत हो गया। पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। महाशैल खंड के उत्तर में एक दुर्गम पर्वत श्रेणी थी, जहां से अजीब गर्जनाएं सुनाई देती थीं। लोगों ने बताया कि वहां कोई नाद गुहा है, जहां ध्वनि स्वयं जीवित हो जाती है। पांचों उस दिशा में बढ़े। मार्ग कठिन था, हवा तेज थी और चट्टानें खड़ी। अंततः वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। भीतर से अनगिनत प्रतिध्वनियां आ रही थीं, हंसी, रोना, क्रोध, पुकार, सब एक साथ। नीलांबर ने कहा, यह मन की गुफा जैसी है। वे भीतर गए। गुफा में प्रवेश करते ही उनकी अपनी आवाजें कई गुना होकर लौटने लगीं। यदि कोई हल्का सा भी संदेह मन में लाता तो उसकी प्रतिध्वनि तीव्र होकर वापस आती। आदित्य ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहां संतुलन के लिए आए हैं। पर उसकी आवाज इतनी तेज लौटकर आई कि वह स्वयं डगमगा गया। तारा ने तुरंत समझा, यहां शब्द नहीं, मौन काम करेगा। सबने आंखें बंद कर लीं। गुफा में मौन फैल गया। धीरे धीरे प्रतिध्वनियां कम होने लगीं। कुछ ही क्षणों में केवल हृदय की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अचानक गुफा के मध्य एक चमकता हुआ शंख आकार का पत्थर प्रकट हुआ। उसमें से गहरी ध्वनि निकली। नाद ही सृष्टि है। यदि नाद असंतुलित हो तो जीवन भी असंतुलित। विराज ने समझ लिया कि यह स्थान सामूहिक ध्वनियों का केंद्र है। जब लोग भय, क्रोध या पीड़ा से बोलते हैं तो वही ध्वनि यहां संग्रहित होकर ऊर्जा बन जाती है। उन्होंने सामूहिक रूप से एयूएम का उच्चारण किया। वह ध्वनि गुफा में गूंजी, पर इस बार प्रतिध्वनि मधुर थी। शंखाकार पत्थर नीला चमकने लगा। गुफा से बाहर आते ही पर्वत पर गूंजती गर्जनाएं शांत हो गईं। महाशैल खंड में एक नई शांति फैल गई। पर उसी क्षण विराज को एक और संकेत मिला। उसने दूर क्षितिज पर देखा, एक विशाल मरुस्थल जहां धूल के तूफान उठ रहे थे। त्रिशूलाकार बादल अब उस दिशा में बढ़ रहा था। आदित्य ने पूछा, क्या अब हमें वहां जाना होगा? विराज ने उत्तर दिया, हां, जहां असंतुलन है वहां संतुलन का आह्वान है। महाशैल खंड के लोग उन्हें विदा करने आए। इस बार उनके चेहरों पर निर्भरता नहीं, आत्मविश्वास था। वृद्ध ने कहा, आपने हमें सहारा नहीं दिया, स्वयं खड़ा होना सिखाया। विराज ने मुस्कुराकर कहा, यही शिव कृपा है जो भीतर छिपी शक्ति को जगाए। पांचों फिर से अज्ञात की ओर चल पड़े। मरुस्थल की दिशा में हवा गर्म थी, पर उनके भीतर की शांति स्थिर थी। मरुस्थल की सीमा पर पहुंचते ही पांचों को तीखी गर्म हवा का सामना करना पड़ा। रेत के कण ऐसे उड़ रहे थे जैसे अनगिनत सूक्ष्म तीर हों। दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं थी, केवल सुनहरी रेत, धूल के बवंडर और धधकता आकाश। तारा ने धीरे से कहा, यह भूमि बाहर से सूखी है, पर असली सूखापन भीतर का होगा। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा ओएसिस दिखाई दिया। वहां कुछ लोग पानी के छोटे से स्रोत के पास झुके हुए थे, पर उनके चेहरों पर भय था, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से डरते हों। विराज ने पास जाकर पूछा, आप लोग भयभीत क्यों हैं? एक महिला ने कांपते स्वर में कहा, यह पानी स्थिर नहीं रहता, कभी अचानक उफान मारता है, कभी पूरी तरह सूख जाता है। हमने कई बार इसे बांधने की कोशिश की, पर हर बार कुछ अनहोनी हुई। आदित्य ने स्रोत को ध्यान से देखा। जल की सतह पर हल्की सी कंपन थी। नीलांबर ने आंखें बंद कर महसूस किया, यह जल नहीं, इच्छा का स्रोत है, उसने कहा। तभी अचानक पानी उफनने लगा। रेत के नीचे से गहरी गर्जना सुनाई दी। जल के बीच एक आकृति उभरी। इस बार वह धुएं या पारदर्शी प्रकाश की नहीं, बल्कि दर्पण जैसी थी। उसमें देखने वाला स्वयं को देख सकता था। आकृति ने कहा, यह मरुस्थल इच्छा का प्रदेश है। यहां हर चाह शक्ति बनती है। जब इच्छा संतुलित हो तो जल बहता है, जब इच्छा लालच बने तो सब सूख जाता है। लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इस स्रोत को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की थी। वे चाहते थे कि पानी हमेशा उनके आदेश से बहे, पर हर बार असंतुलन हुआ। विराज ने कहा,
जल को बांधने की जगह उसके साथ चलना सीखो। तारा ने सुझाव दिया कि लोग बारी बारी से जल का उपयोग करें और स्रोत के पास मौन साधना करें। कुछ दिनों तक उन्होंने वही किया। धीरे धीरे स्रोत स्थिर होने लगा, पानी नियमित रूप से बहने लगा। पर मरुस्थल की परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। एक रात रेत का भयंकर तूफान उठा। पांचों ने देखा कि रेत के बवंडर में चेहरे उभर रहे हैं, लोभ, ईर्ष्या, असंतोष के। वे आवाजें दे रहे थे, और चाहो, और पाओ। आदित्य ने तलवार उठाने की मुद्रा बनाई, पर विराज ने उसे रोका। यह युद्ध बाहरी नहीं है। उन्होंने तूफान के बीच बैठकर ध्यान किया। रेत उनके चारों ओर घूमती रही, पर वे स्थिर रहे। धीरे धीरे बवंडर कमजोर पड़ा, चेहरे मिट गए। सुबह मरुस्थल पहले से अधिक शांत था। लोगों ने कहा, आपने चमत्कार किया। विराज मुस्कुराया, नहीं, हमने केवल चाह को समझा। मरुस्थल पार करते समय उन्हें एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले। टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए स्तंभ और रेत में आधे दबे शिलालेख। नीलांबर ने एक पत्थर उठाया, जिस पर लिखा था, अतृप्ति ही विनाश है। तारा ने कहा, यह नगर शायद कभी समृद्ध रहा होगा। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी। रेत से एक वृद्ध आकृति उभरी। उसने कहा, हमने कभी संतोष नहीं सीखा। हम और चाहते रहे और अंततः सब खो दिया। विराज ने पूछा, क्या इस नगर को पुनर्जीवित किया जा सकता है? वृद्ध ने उत्तर दिया, यदि लोग संतोष सीख लें तो हर रेत का कण भी महल बन सकता है। पांचों ने नगर के बीच में ध्यान किया। त्रिशूलाकार बादल ऊपर ठहर गया। हल्की वर्षा हुई। रेत कुछ स्थानों पर हट गई और नीचे से हरियाली की झलक दिखी। यह संकेत था कि जहां संतोष जागेगा वहां जीवन लौटेगा। मरुस्थल के अंत में एक विशाल पत्थरीला टीला था। लोग उसे मृगतृष्णा शिखर कहते थे। कहा जाता था कि वहां पहुंचने वाला अपनी सबसे बड़ी आकांक्षा देखता है, पर वह कभी पूरी नहीं होती। पांचों ने वहां जाने का निश्चय किया। शिखर पर पहुंचते ही उन्हें अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगे। आदित्य ने स्वयं को महान योद्धा के रूप में देखा। तारा ने ज्ञान की सर्वोच्च उपाधि, शशांक ने असीम शक्ति, नीलांबर ने पूर्ण मौन का लोक। विराज ने देखा कि वह स्वयं शिव स्वरूप बन चुका है। क्षण भर के लिए सब स्थिर हो गए। आकांक्षा का आकर्षण अत्यंत सूक्ष्म था, पर तभी उन्हें नादगुहा की शिक्षा याद आई, ध्वनि और मौन का संतुलन। विराज ने कहा, यदि हम स्वयं को ही लक्ष्य बना लें तो यात्रा समाप्त हो जाएगी। तारा ने आंखें बंद की। सच्चा लक्ष्य विस्तार है, संग्रह नहीं। जैसे ही उन्होंने अपने अपने दृश्य को त्यागा, शिखर कांप उठा। मृग तृष्णा टूट गई। सामने केवल सादा आकाश था। तभी त्रिशूलाकार बादल चमका। उसमें से डमरू की स्पष्ट ध्वनि आई। मरुस्थल में हल्की हवा चली। दूर क्षितिज पर हरियाली की एक रेखा दिखाई दी। लोगों ने आश्चर्य से देखा, जहां पहले केवल रेत थी वहां अब छोटे छोटे पौधे उगने लगे थे। विराज ने कहा, यह चमत्कार नहीं, चेतना का परिवर्तन है। मरुस्थल के लोग अब भयभीत नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था कि इच्छा को दिशा देना ही संतुलन है। पर उसी रात विराज को फिर एक संकेत मिला। उसने देखा कि त्रिशूलाकार बादल अब और ऊंचा उठ रहा है। उसके पीछे एक विशाल अंधकारमय क्षेत्र है, जहां प्रकाश अभी तक नहीं पहुंचा। स्वर गूंजा, अब अंतिम परीक्षा निकट है। जहां अज्ञान गहरा है वहां संतुलन कठिन होगा। सुबह उसने साथियों से कहा, हमारी यात्रा अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, हम तैयार हैं। तारा ने शांत भाव से जोड़ा, जब तक भीतर संतुलन है बाहर की छाया टिक नहीं सकती। मरुस्थल के लोगों ने उन्हें विदा किया। इस बार विदाई में भय नहीं, आशीर्वाद था। पांचों आगे बढ़े। दूर क्षितिज पर अंधकारमय पर्वत दिखाई दे रहे थे। वहां न हरियाली थी न प्रकाश, केवल गहरा साया। विराज ने मन ही मन कहा, हे महादेव, अब जो भी परीक्षा हो हमें धैर्य देना। आकाश में डमरू की हल्की ध्वनि गूंजी, जैसे उत्तर मिल गया हो। मरुस्थल के अंत से आगे बढ़ते ही भूमि का रंग बदल गया। यहां की मिट्टी काली थी, मानो उसमें वर्षों का धुआं समाया हो। आकाश पर बादल नहीं थे, फिर भी प्रकाश धुंधला था। पर्वत ऊंचे और नुकीले थे, जैसे किसी ने क्रोध में धरती को चीर दिया हो। नीलांबर ने धीमे स्वर में कहा, यहां मौन भी भारी है। कुछ दूरी पर उन्हें एक उजड़ा हुआ नगर दिखाई दिया। घर टूटे नहीं थे, पर खाली थे। ऐसा लगता था जैसे लोग अचानक सब छोड़कर चले गए हों।
सड़कों पर धूल जमी थी, पर पैरों के निशान नहीं थे। तारा ने कहा, यह भय से नहीं, निराशा से उजड़ा स्थान लगता है। जैसे ही वे नगर के मध्य पहुंचे, हवा में एक गहरी कराह गूंजी। चारों ओर से आवाजें आने लगीं। किस लिए प्रयास करें, सब व्यर्थ है। आदित्य ने तलवार की मूठ कस ली, पर विराज ने हाथ उठाकर उसे रोका। यह शत्रु नहीं, मन का पतन है। तभी नगर के बीच स्थित एक विशाल स्तंभ चमकने लगा। वह पत्थर का था, पर उसके भीतर हल्की सी धड़कन थी। अचानक उसमें दरार पड़ी और एक छाया बाहर निकली। यह छाया कालाग्नि जैसी तीव्र नहीं थी, न मरुस्थल की इच्छा जैसी चंचल। यह धीमी, भारी और ठंडी थी। उसने कहा, मैं निराशा हूं। जहां आशा टूटती है, मैं जन्म लेती हूं। विराज ने पूछा, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? छाया ने उत्तर दिया, यह नगर कभी अत्यंत समृद्ध था। लोगों ने बड़े सपने देखे, पर जब वे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने प्रयास ही छोड़ दिया। उनकी अधूरी आकांक्षाएं और टूटे विश्वास ने मुझे जन्म दिया। तारा ने कहा, तो समाधान क्या है? छाया हंसी, जब मनुष्य स्वयं प्रयास छोड़ दे तो कौन उसे उठा सकता है? कुछ क्षण मौन रहा। फिर नीलांबर ने कहा, यदि निराशा प्रयास के अभाव से जन्मी है तो पहला कदम प्रयास ही होगा। पांचों ने नगर में ठहरने का निश्चय किया। उन्होंने टूटे घरों की मरम्मत शुरू की, रास्तों को साफ किया और स्तंभ के पास दीप जलाया। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ छायाएं दूर से देखती रहीं। तीसरे दिन एक वृद्ध सामने आया। वृद्ध ने कहा, हमने सब खो दिया, अब उठने की शक्ति नहीं। विराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शक्ति खोई नहीं जाती, केवल छिप जाती है। धीरे धीरे कुछ लोग लौटने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे भय से नहीं, असफलता के दर्द से भागे थे। निराशा की छाया कमजोर होने लगी। पर उसी रात पर्वत से गहरी गर्जना हुई। काली भूमि फटने लगी। स्तंभ की दरार फिर फैल गई। इस बार छाया अधिक विशाल रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने केवल सतह छुई है, जड़ अभी भी अंधकार में है। विराज ने ध्यान लगाया। उसे अनुभव हुआ कि इस क्षेत्र के पर्वतों के भीतर एक गहरी गुफा है, जहां निराशा का मूल बंधा है। त्रिशूलाकार बादल अब स्थिर था, पर उसकी चमक मंद थी। पांचों पर्वत की ओर बढ़े। मार्ग कठिन था, हवा में ठंडक थी, पर भीतर बेचैनी। अंततः वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। भीतर पूर्ण अंधकार था। कोई ध्वनि नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं। आदित्य ने मशाल जलाई, पर प्रकाश कुछ कदम से आगे नहीं गया। तारा ने कहा, यह अज्ञान का अंधकार है, इसे बाहरी रोशनी से नहीं, भीतर की ज्योति से हटाना होगा। सबने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया। पहले धीमे, फिर लय में, फिर गहराई से। धीरे धीरे गुफा की दीवारों पर हल्की रेखाएं उभरने लगीं। वे प्राचीन प्रतीक थे, त्रिशूल, डमरू, अर्धचंद्र। अचानक गुफा के मध्य एक काला क्रिस्टल दिखाई दिया। वह रुद्र केंद्र जैसा था, पर उसका प्रकाश भीतर ही दबा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। छाया की आवाज गूंजी, यह आशा का केंद्र था। जब लोगों ने विश्वास खोया, यह बंद हो गया। विराज आगे बढ़ा। उसने हाथ क्रिस्टल पर रखा। उसे तीव्र ठंडक महसूस हुई, जैसे बर्फ में डूब गया हो। उसके भीतर भी क्षण भर निराशा उठी। क्या सच में परिवर्तन संभव है? तभी उसे नादगुहा की शिक्षा याद आई। ध्वनि से सृष्टि, मौन से संतुलन। उसे मरुस्थल की सीख याद आई, इच्छा को दिशा देना। उसे महाशैल खंड का अनुभव याद आया, निर्भरता छोड़ना। और आर्य मंत्र की पहली परीक्षा, अपने भीतर के भय को जीतना। उसने गहरी सांस ली और कहा, आशा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जगती है। उसके साथियों ने भी हाथ क्रिस्टल पर रखा। सामूहिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। काले क्रिस्टल में हल्की दरार आई। उसमें से नीली किरण फूटी। गुफा कांपने लगी। छाया चीखी, यदि आशा जागी तो मैं मिट जाऊंगी। विराज ने उत्तर दिया, तुम मिटोगी नहीं, रूप बदलोगी। जैसे ही नीली किरण बढ़ी, काला क्रिस्टल धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसमें से प्रकाश फैलने लगा। छाया सिकुड़ने लगी। अंततः वह एक हल्की धुंध बनकर गुफा की दीवारों में समा गई। बाहर आकाश में त्रिशूलाकार बादल फिर चमका। इस बार उसकी चमक पहले से अधिक प्रखर थी। नगर लौटते ही लोगों ने परिवर्तन महसूस किया। उनके चेहरों पर वर्षों बाद चमक आई। स्तंभ की दरार पूरी तरह भर गई। नगर में दीप जल उठे। वृद्ध ने कहा, हमने समझा कि असफलता अंत नहीं, सीख है।
विराज मुस्कुराया। और सीख ही आशा का बीज है। पर उसी क्षण दूर क्षितिज पर एक और दृश्य उभरा। पर्वतों के पार एक विशाल मैदान, जहां आकाश और धरती मिलते प्रतीत होते थे। वहां से एक तीव्र प्रकाश उठ रहा था, नीला और स्वर्णिम। तारा ने कहा, यह अंतिम आह्वान है। नीलांबर ने जोड़ा, अब तक हमने भय, इच्छा, निर्भरता और निराशा को संतुलित किया। अब शायद हमें स्वयं को पार करना होगा। विराज ने आकाश की ओर देखा। डमरू की स्पष्ट ध्वनि गूंजी। उसे अनुभव हुआ कि यह यात्रा अपने चरम की ओर बढ़ रही है। अब जो होगा वह केवल प्रदेश का नहीं, उनके अपने अस्तित्व का परिवर्तन होगा। नगर के लोग उन्हें विदा करने आए। इस बार उनके शब्दों में आशीर्वाद था, आंखों में आशा। पांचों फिर आगे बढ़े। पीछे अंधकारमय क्षेत्र अब उजाले में बदल चुका था। सामने अंतिम प्रकाश का मैदान प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे पांचों उस प्रकाशमान मैदान की ओर बढ़े, वातावरण बदलने लगा। हवा में एक सूक्ष्म कंपन था, पर वह भयावह नहीं, गंभीर था। भूमि समतल थी, पर उस पर चलते हुए ऐसा अनुभव होता था जैसे हर कदम किसी अदृश्य तरंग को छू रहा हो। दूर क्षितिज पर नीला और स्वर्णिम प्रकाश मिलकर एक विशाल आभा बना रहे थे। त्रिशूलाकार बादल अब ठीक उनके ऊपर स्थिर हो गया। डमरू की ध्वनि स्पष्ट थी, पर वह बाहर नहीं, भीतर सुनाई दे रही थी। तारा ने धीमे स्वर में कहा, यह बाहरी स्थान कम, चेतना का क्षेत्र अधिक लगता है। जैसे ही वे मैदान के मध्य पहुंचे, प्रकाश अचानक तीव्र हो गया। पांचों को लगा जैसे समय धीमा पड़ गया हो। उनके चारों ओर कोई दीवार नहीं थी, पर वे एक अदृश्य वृत्त में खड़े थे। अचानक भूमि के मध्य से एक स्तंभ उठा। यह पत्थर या धातु का नहीं था, यह प्रकाश का था। उसमें नीली और स्वर्णिम धाराएं एक दूसरे में घूम रही थीं। एक गहरी, अनाहत ध्वनि गूंजी, तुमने असंतुलनों को पहचाना, पर क्या तुम संतुलन के भार को स्वीकार करोगे? विराज ने आगे बढ़कर कहा, यदि यह महादेव की इच्छा है तो हम तैयार हैं। प्रकाश स्तंभ से 5 अलग अलग किरणें निकलीं और प्रत्येक के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। आदित्य के सामने युद्ध का दृश्य था। 2 बड़े समुदाय एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों अपने को सही मानते थे। उसके भीतर योद्धा जाग उठा, पर तभी ध्वनि आई, क्या तुम बिना पक्ष लिए शांति ला सकते हो? आदित्य ने तलवार नीचे रख दी। उसने दोनों पक्षों के बीच खड़े होकर कहा, साहस केवल लड़ने में नहीं, रुकने में भी है। दृश्य धुंधला पड़ा और विलीन हो गया। नीलांबर के सामने पूर्ण मौन का लोक प्रकट हुआ। वहां न कोई आवाज थी, न कोई गति। उसे लगा यही अंतिम शांति है। पर ध्वनि आई, क्या तुम मौन में रहकर भी संसार में कार्य कर सकते हो? नीलांबर ने आंखें खोली। मौन भागना नहीं, संतुलन है। दृश्य मिट गया। तारा के सामने ज्ञान का विशाल ग्रंथालय प्रकट हुआ। अनगिनत शास्त्र, रहस्य, सूत्र। वह आकर्षित हुई। पर ध्वनि आई, क्या ज्ञान को संग्रह करोगी या बांटोगी? तारा मुस्कुराई, ज्ञान प्रवाह है, संग्रह नहीं। दृश्य समाप्त हुआ। शशांक के सामने असीम शक्ति का दृश्य आया। वह पर्वतों को हिला सकता था, समुद्र को रोक सकता था। पर ध्वनि आई, क्या शक्ति को नियंत्रण बनाओगे या संरक्षण? शशांक ने उत्तर दिया, संरक्षण। दृश्य विलीन हुआ। अंत में विराज के सामने वही दृश्य आया जो उसने मृगतृष्णा शिखर पर देखा था। वह स्वयं शिव स्वरूप बन चुका है। लोग उसके आगे झुके हैं, पर इस बार दृश्य अधिक गहरा था। उसे लगा कि वह सचमुच उस स्वरूप में विलीन हो सकता है। ध्वनि आई, क्या तुम स्वयं को त्याग सकते हो? क्षण भर के लिए विराज के भीतर संघर्ष हुआ। इतने अनुभवों के बाद भी अहं का सूक्ष्म अंश शेष था। पर उसे स्मरण हुआ, पहली परीक्षा में उसने अपने ही अंधकार को स्वीकार किया था। अब अंतिम परीक्षा थी, अपने प्रकाश को भी त्यागना। उसने शांत स्वर में कहा, मैं केवल माध्यम हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसका दृश्य टूट गया। प्रकाश स्तंभ और भी प्रखर हो गया। अचानक पांचों के बीच की दूरी मिट गई। वे एक वृत्त में खड़े थे, पर उनकी चेतना एक दूसरे से जुड़ गई। उन्हें अनुभव हुआ कि वे अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही ऊर्जा के 5 आयाम हैं। प्रकाश स्तंभ से एक विशाल आकृति उभरी, न पूर्ण रूप से दिखाई देने वाली, न पूरी तरह अदृश्य। जटाएं, त्रिशूल, अर्धचंद्र की झलक। डमरू की ध्वनि गूंज उठी। स्वर आया, संतुलन स्थापित करना सरल नहीं। जब तुम लौटोगे, संसार तुम्हें फिर चुनौती देगा। क्या तुम बिना पहचान चाहे सेवा कर सकोगे? पांचों ने एक साथ कहा, हां।
अचानक प्रकाश का विस्फोट हुआ। मैदान, आकाश, पर्वत, सब कुछ एक क्षण के लिए श्वेत हो गया। जब प्रकाश शांत हुआ, वे उसी मैदान में थे, पर कुछ बदल चुका था। त्रिशूलाकार बादल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और आकाश में विलीन हो गया। नीलांबर ने कहा, अब बादल मार्गदर्शक नहीं, स्मरण है। तारा ने जोड़ा, और स्मरण भीतर रहेगा। पर तभी भूमि में हल्का कंपन हुआ। मैदान के केंद्र में एक छोटा सा दीप प्रकट हुआ। उसकी लौ स्थिर थी, पर अत्यंत तेजस्वी। स्वर आया, यह संतुलन का दीप है, इसे लेकर जाओ। जहां भी असंतुलन होगा, यह स्मरण कराएगा। विराज ने दीप को हाथ में लिया। वह गर्म नहीं था, पर ऊर्जा से भरा था। जैसे ही वे लौटने लगे, उन्हें अनुभव हुआ कि यह अंतिम परीक्षा नहीं थी, यह प्रारंभ था। अब उन्हें विभिन्न प्रदेशों में जाकर इस दीप की ज्योति फैलानी होगी। वापसी के मार्ग पर वे उसी अंधकारमय क्षेत्र से गुजरे। वहां अब उजाला था। नगर में लोग कार्य कर रहे थे। मरुस्थल में हरियाली बढ़ रही थी। महाशैल खंड में झील शांत थी। आर्य मंत्र में रुद्र केंद्र स्थिर चमक रहा था। पर एक नया संकेत उभरा। दूर आकाश में एक सूक्ष्म रेखा दिखाई दी, मानो संसार और भी विस्तृत हो। विराज ने समझ लिया कि संतुलन की यात्रा अनंत है। उस रात उन्होंने अंतिम बार सामूहिक ध्यान किया। डमरू की ध्वनि स्पष्ट थी, पर अब वह बाहर से नहीं आ रही थी, वह उनके भीतर थी। विराज ने कहा, अब अंतिम भाग शेष है, जहां हम लौटेंगे, पर बदले हुए। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अब युद्ध बाहर नहीं, भीतर ही समाप्त हो चुका है। तारा ने शांत स्वर में जोड़ा, और ज्ञान अब बोझ नहीं, प्रकाश है। नीलांबर ने आंखें बंद कर कहा, मौन अब अलगाव नहीं, आधार है। शशांक ने दीप को देखा। शक्ति अब नियंत्रण नहीं, सेवा है। आकाश शांत था। त्रिशूलाकार बादल अब नहीं था, पर उसकी स्मृति हवा में थी। संतुलन का दीप विराज के हाथों में स्थिर था। उसकी लौ न तेज हवा से कांपती थी, न अंधकार से बुझती थी। पांचों जब आर्य मंत्र की दिशा में लौट रहे थे, उन्हें अनुभव हो रहा था कि यह यात्रा अब बाहरी कम, आंतरिक अधिक हो चुकी है। सबसे पहले वे अंधकारमय क्षेत्र के उस नगर में पहुंचे जहां निराशा का स्तंभ था। अब वहां चहल पहल थी। लोग निर्माण कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही विराज ने दीप की लौ वहां उठाई, लोगों के चेहरों पर एक और गहरी चमक आ गई। वृद्ध आगे आए और बोले, अब हमें समझ में आया कि आशा किसी एक घटना से नहीं, निरंतर प्रयास से जीवित रहती है। विराज ने दीप से एक छोटी लौ प्रज्वलित कर नगर के स्तंभ पर रख दी। वह लौ स्थिर हो गई। दीप की ज्योति कम नहीं हुई। आगे वे मरुस्थल पहुंचे। जहां पहले रेत के तूफान थे, वहां अब छोटे छोटे पौधे उग आए थे। जलस्रोत नियमित बह रहा था। लोगों ने संतुलन से उपयोग करना सीख लिया था। जब विराज ने दीप वहां उठाया, रेत पर हल्की सुनहरी आभा फैल गई। एक युवक ने कहा, अब हमें पता है कि इच्छा को दिशा देनी होती है। दीप की लौ से वहां भी एक स्थायी ज्योति स्थापित की गई। महाशैल खंड पहुंचे तो झील पूर्णतः शांत थी। नाद गुहा से अब मधुर प्रतिध्वनि आती थी। लोगों ने निर्भरता छोड़कर आत्मबल पाया था। दीप की आभा वहां फैलते ही झील का जल क्षण भर के लिए स्वर्णिम हो उठा। आर्य मंत्र पहुंचे तो रुद्र केंद्र स्थिर और उज्ज्वल था। साधु वटवृक्ष के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए हो कि संतुलन बाहर से थोपना नहीं, भीतर जगाना होता है। विराज ने दीप उनके चरणों के पास रखा। साधु ने उसे उठाकर कहा, यह तो अब किसी एक के पास नहीं रहेगा, इसे पांचों बांटेंगे। अचानक दीप की लौ 5 भागों में विभाजित हो गई, पर प्रत्येक भाग पूर्ण था। आदित्य, नीलांबर, तारा, शशांक और विराज, सबके हाथों में समान ज्योति थी। साधु ने कहा, अब अंतिम परीक्षा है, सामान्य जीवन में लौटना। यह सुनकर आदित्य ने पूछा, क्या यात्रा समाप्त हो गई? साधु मुस्कुराए, यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदलती है। अगले दिनों में पांचों ने कोई नया अभियान नहीं शुरू किया। वे अपने अपने स्थानों पर लौट गए। आदित्य ने युवाओं को साहस सिखाया, पर बिना अहं के। नीलांबर ने मौन साधना के साथ सेवा जोड़ी। तारा ने ज्ञान बांटना शुरू किया। शशांक ने शक्ति को संरक्षण में बदला। विराज ने साधारण जीवन चुना, न कोई पद, न कोई उपाधि। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें चमत्कारी नहीं, प्रेरणा स्रोत समझना शुरू किया। यही उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। पर एक रात विराज को अंतिम स्वप्न आया। उसने देखा
कि शिवालोक पर्वत की चोटी पर वही दिव्य आभा प्रकट हुई है। त्रिशूल, अर्धचंद्र, गंगा की धारा, सब स्पष्ट। स्वर गूंजा, तुमने संतुलन सीखा, अब उसे जीवित रखना तुम्हारा दायित्व है। विराज ने पूछा, हे प्रभु, क्या कभी असंतुलन फिर लौटेगा? स्वर उत्तर बना, जहां जीवन है वहां परिवर्तन है, जहां परिवर्तन है वहां संतुलन की आवश्यकता है। पर अब दीप बुझने वाला नहीं। स्वप्न समाप्त हुआ। सुबह विराज नदी तट पर गया। उसने दीप की लौ को देखा, वह स्थिर थी। उसी समय आकाश में हल्की डमरू ध्वनि गूंजी, पर इस बार त्रिशूलाकार बादल नहीं था। संकेत स्पष्ट था, मार्गदर्शक अब बाहर नहीं, भीतर है। वर्षों बीत गए, पांचों वृद्ध हुए, पर दीप की लौ नहीं बदली। नई पीढ़ी ने उनकी कथाएं सुनी, पर उन्हें देवता नहीं बनाया। उन्होंने सीखा कि संतुलन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, निरंतर साधना का फल है। एक दिन पांचों फिर वटवृक्ष के नीचे एकत्र हुए। साधु अब अत्यंत वृद्ध थे। उन्होंने कहा, अब दीप अगली पीढ़ी को सौंप दो। दीप की लौ फिर विभाजित हुई, इस बार युवाओं के हाथों में पहुंची। हर बार लौ पूर्ण रही। साधु ने अंतिम शब्द कहे, शिव कृपा किसी एक कथा में सीमित नहीं, वह हर उस हृदय में है जो संतुलन चाहता है। धीरे धीरे साधु ने आंखें बंद कीं। वातावरण में गहरी शांति फैल गई। विराज ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे डमरू की अनाहत ध्वनि सृष्टि में समा गई हो। उसने अपने साथियों से कहा, हमने जो सीखा वह यही है, भय को स्वीकारो, इच्छा को दिशा दो, निर्भरता छोड़ो, निराशा में आशा जगाओ और अंततः स्वयं को माध्यम मानो। तारा ने कहा, और ज्ञान को प्रवाह बनाओ। आदित्य ने कहा, साहस को करुणा से जोड़ो। नीलांबर ने कहा, मौन को कर्म से। शशांक ने कहा, शक्ति को संरक्षण से। विराज ने दीप को देखा और मुस्कुराया, और हर सोमवार स्मरण करो कि शिव भीतर है। कथा यहीं पूर्ण होती है, पर इसका संदेश अनंत है। संतुलन का दीप हर हृदय में है। जब भी जीवन में असंतुलन आए, भय या निराशा घिरे, बस स्मरण करें, ओम नमः शिवाय। वही ध्वनि भीतर का प्रकाश जगा देगी। मेरी अपनी भावना यही है कि यह पूरी गाथा हमें याद दिलाती है कि शिव केवल पर्वतों या मंदिरों में नहीं, हमारे निर्णयों, संतुलन और विनम्रता में है। सोमवार केवल व्रत का दिन नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन में शिव कृपा अवश्य प्रकट होती है। शायद चमत्कार के रूप में नहीं, पर स्पष्टता और साहस के रूप में। हर हर महादेव। सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें।